फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में जो एग्ज़ाम डेट जो जारी किया गया है 15 जनवरी से, उसी को कवर करेंगे और उसी को लेकर चलते हुए खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट और बुक जो जारी किया गया था उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। टोटल जो है प्रश्नों की संख्या जो है इसमें 75 होंगी। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है। दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 3 का, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 3 1 का। अगला सवाल देख लीजिए, 2 नंबर दिया गया है। यहाँ से निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध का सही विकल्प है। तो यहाँ से जो हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 3 आंग तुक। बाकी सब जो है वो गलत लिखा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 का हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 3 नंबर सवाल दिया गया है, आगम का विलोम शब्द है। तो आगम का विलोम जो हो जाएगा यहाँ से 3 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, यानी निर्गम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलना। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर सवाल का दो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कड़वी बात कहना हो जाएगा। जहर उगलना का सही अर्थ कड़वी बात कहना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 2 रात्रि और निशा। अगला सवाल देख लीजिए, अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिष्ठता शब्द में जो उपसर्ग है वो अधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा 6 का। अगला सवाल देख लेते हैं, 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तिमिर का पर्यायवाची है। तो तिमिर का जो पर्यायवाची बोल रहा है, तो तिमिर का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ से 2 अंधकार हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 8 नंबर दिया गया है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, यानी प्रायश्चित करना। अगला सवाल देख लेते हैं, 9 नंबर, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में सदैव प्रयोग जो है वो दर्शन का होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। तो यहाँ से जो कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हाथ, किरण और करना। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर दिया गया है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये सामाजिक विज्ञान का है। यहाँ से देख लेते हैं अगला सवाल, बाकी सब जो है मैथ का है तो उसको छांट दिया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का शासक जो था वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए अगला सवाल का वो हो जाएगा विक्रमादित्य था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 37 नंबर सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड के हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। तो ये जो संबंधित था वो कौन संबंधित था। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए वो हो जाएगा जनरल डायर जो था वो संबंधित था। अगला सवाल देख लेते हैं, इसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का, ये गलत हो गया है। 36 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर सवाल दिया गया है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को पद की शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अधिक आयु पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी 65 वर्ष है।
अगला सवाल देख लीजिए, मनियरों का राजकुमार, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस नियम में कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च का अनुपात कम हो जाता है या होता जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का वो हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है देख लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंजिल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, महाभारत का फारसी अनुवाद फारस में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो किया था वो बदायूनी किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है या तटरेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा। यहाँ से 4 गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न देख लीजिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा 4 मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य को। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों को जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो 48 का हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एलोरा थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आभासी वृक्ष रहित वनस्पति जो है वो टुंड्रा में पाई जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, 51 नंबर दिया गया है, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है? तो 51 का हो जाएगा ए ऑप्शन मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 52 नंबर, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो मुद्रास्फीति की अवधि में जो सबसे अधिक फायदा होता है वो उद्यमी को होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो कौन सी पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो यहाँ से जो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 53 का हो जाएगा 2 ऑप्शन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है, इसको भी ध्यान में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू की है, एन ऑटोबायोग्राफी भी जवाहरलाल नेहरू की है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वो किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? वो हो जाएगा ए साम्यवादी राज्य की। अगला सवाल देख लीजिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को। अगला सवाल देख लीजिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता जो है वो मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र रहता है? इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं, सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से जोन 5 में। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 59 नंबर सवाल का 2 ऑप्शन 2005 में लागू हुआ था। सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो राजस्थान राज्य में लागू किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है वो किसका है? 60 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अब्राहम लिंकन का है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 63 नंबर, श्री सीवी रमन
को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का वो रहेगा। यहाँ से देख लीजिए प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में जो है वो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए टेस्ला चुंबकीय डैश की यूनिट है। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत जो है वो 2 से 5% होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए दिया गया है 66 नंबर। मानव शरीर में ये जो है विज्ञान का है, मानव शरीर में विकिरण एक्स या गामा किरणें आदि के कारण हुई क्षति को किस रूप में मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, रेम में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो संक्रमण आयन जो है वो किसमें प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो ये दृश्य क्षेत्र में अवशोषित करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 68 नंबर दिया गया है गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का 2 ऑप्शन। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसीलिए जो है गति चालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं। तो युग्मन और प्रतिकर्षण जो है वो किसकी 2 अवस्थाएं हैं। तो ये सहलगनता के हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए तेज पानी का हिमांक जो है वो बिंदु कितना है। तो तेज पानी का हिमांक बिंदु जो है वो यहाँ से देख लीजिए 70 का हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए हिमांक पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर पुंकेसर में अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर सवाल का हो जाएगा 3 ऑप्शन कंपोजिटी में मिले होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आयोडीन की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ग्वाइटर रोग, यानी घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग का इंग्लिश नाम जो है वो ग्वाइटर है। अगला प्रश्न देख लीजिए ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा 4N हेप्टेन का। अगला सवाल देख लीजिए ध्वनि प्रदूषण स्तर का यूनिट क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण स्तर का यूनिट जो है वो डेसिबल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी ए ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 75 नंबर पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है। तो पत्ता गोभी जो है वो खाद्य पदार्थों का संग्रह जो है वो पत्तियों में करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए औषधियों में स्वापक या एनीस्थी के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का। अगला सवाल देख लीजिए 77 नंबर जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सवाल देख लीजिए यहाँ से 78 नंबर दिया गया है डैश कवक के अध्ययन को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 माइकोलॉजी जो है वो कवक के अध्ययन को कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए हेटेरोट्रॉप 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का हो जाएगा 3 उपभोक्ता जो है वो हेटेरोट्रॉप नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 82.07। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 81 नंबर दिया गया है तकनीक डैश तकनीक किसी मिश्रण के महत्व के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है और इसमें अवयव भिन्न गतियों पर घूमते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन दिया गया है 81 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 82 नंबर यहाँ से दिया गया है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 82 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 82 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत। बाकी सब जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए एक वयस्क मनुष्य के में कितने
या स्वदंत पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का हो जाएगा 4 ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए 84 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक ध्यान दीजिएगा किसका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा पारा का यानी Hg का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 85 नंबर सवाल बोल रहा है रेडॉन किस तत्व के रासायनिक चिन्ह है। तो रेडॉन जो है यहाँ से Rn, तो रेडॉन Rn का यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यहाँ से उत्तर दिया गया है, यहाँ पर आप सभी लोग मिला लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 1 to 85 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर। हालांकि एक प्रश्न का उत्तर जो है प्रैक्टिस सेट में गलत दिया गया था तो उसको हम सही कर दिए। 1 to 85 प्रश्न को कवर किए हैं। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। एग्ज़ाम जो है बहुत काफ़ी नज़दीक है, इसको ध्यान में रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बिहार दरोगा का जो खान सर का बुक था उसमें से 71 प्रश्न टोटल लड़े हैं, तो ये बिहार पुलिस का है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।